हेलो माय फेवरेट्स। तो आज हम बनाएंगे वाइट सॉस, नॉट पास्ता बट वाइट सॉस मैक्रोनी। तो हमने 2 प्याज ली थी गाइज, लेकिन एक में ही काम हो गया था। तो हाफ प्याज मैंने बारीक काटी थी और हाफ प्याज के मैंने बॉक्सेस जो अनियन होती है वो, एंड फिर हमने कैप्सिकम बारीक बारीक काटी। आप देख ही सकते हैं अनियन एंड देन फिर कैप्सिकम, और फिर उसके बाद हमने लिया है एक पैन। अच्छा, वेजीज आपके पास जितनी हो अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। मेरे पास सिर्फ इतनी ही पड़ी थी क्योंकि रात के बजे थे 2 और मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा वाली भूख। तो मेरे पास जो थी मैंने वही ली है। देन हमने फिर इसमें ऐड किया है अपने हिसाब से, जितना आपको बटर खाना पसंद है आप उतना बटर इसके अंदर डालें। एंड विद मैक्रोनी आज हम बात करेंगे गर्ल्स टॉक। आई थिंक मोस्ट ऑफ लड़कियां जो विमेन हैं वो मेरी बात को समझेंगी, और जो गलती मैंने करी है वो आप शायद ना करें आफ्टर वॉच दिस वीडियो। सो देर इज़ अ गर्ल हु स्टडिंग इन 9th क्लास। तो उसके ना थोड़े बहुत वो होते हैं ना, जब हम बड़े होते हैं तो हमारे थोड़ी बहुत ख्वाब होते हैं। हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे। तो एक लड़की थी, तो उसके ख्वाब कुछ ये थे कि व्हेन शी विल ग्रो अप शी विल एक्सप्लोर द वर्ल्ड, और वो कुछ ये करेगी, वो शी विल बी बिकम अ गुड बैंकर, और या फिर किसी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करेगी। तो वही ख्वाब देखकर वो लड़की बड़ी हो जाती है, बड़ी होके कॉलेज में जाती है, लोगों से मिलती है, बात करती है। फिर इन द एंड, इन आर देसी हाउस होल्ड, हम सब ने एक्सपीरियंस किया है जब बात लड़की के ख्वाब पे आती है तो आई डोंट नो वो बात क्यों सोसाइटी पे चली जाती है कि सोसाइटी क्या बोलेगी। ठीक है, सोसाइटी कुछ नहीं बोलती है। वो हमारे पेरेंट्स का आई डोंट नो क्या है, नज़रिया है, चीज़ है कि अगर लड़की पैसा कमाएगी तो सोसाइटी कुछ बोलेगी। सोसाइटी बोलती है व्हेन वी डू समथिंग एंड व्हेन वी डोंट डू एनीथिंग। तो उनका काम है हमें जज करना। ठीक है, वो लड़कियों को जज करने में सेकंड नहीं लगाते, तो वो बोलते हैं। तो ऐसे टाइम पे अगर आपके पेरेंट्स बोलते हैं आपसे कि नहीं हम ये नहीं कराएंगे, तो गर्ल्स प्लीज़ प्लीज़ कभी भी चीज़ों को अपने ऊपर ना लें। चीज़ें तभी होंगी जब आप ज़िंदा होंगे। ठीक है, आप उस चीज़ में अपने आप को इतना डिप्रेस्ड कर लेते हैं, आप सोसाइटी से बिल्कुल कट हो जाते हैं, लोगों से बात करने की आपकी एबिलिटी ख़त्म हो जाती है, आप एनजाइटी फील करते हैं, आप बोलने में फंबल करने लगते हैं। तो प्लीज़ ये वाली चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। आपको पॉजिटिवली हर चीज़ को हैंडल करना है। डिप्रेशन में तो आपको बिल्कुल भी नहीं जाना। आई नो कहना आसान होता है, लेकिन जब खुद पे आती है तो पता चलता है कि ये हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन यू हैव टू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। आपको अपने आप को बिज़ी रखना है। वो नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, हमें अपने आप को बिज़ी रखना है। हम कुछ नई स्किल सीख लेंगे, हम कुछ नया कर लेंगे, कोई नहीं दूसरा कोर्स ले लेंगे, कुछ नया सीख के कुछ और इम्प्लीमेंट कर लेंगे अपनी लाइफ में। लेकिन उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा सोचना नहीं है। बिलीव मी गर्ल्स, हाथों में दवाइयाँ आ जाती हैं और आपको सिर्फ वो खानी होती है, और उसके बाद भी जब आपको लगता है ना कि वो दवाई भी नहीं काम करी, उस टाइम पे आप जाके फील करेंगे कि काश मैंने ये चीज़ इतना हाइप नहीं की होती, अपने ऊपर नहीं ली होती। तो बी काम एंड बी पॉजिटिव विद योर सेल्फ। एक ना एक दिन घर वाले मान जाने, जब आप उन्हें इंसिस्ट करेंगे, जब आप उनसे बोलेंगे, आप उन्हें बिलीव दिलाएंगे कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आप कर सकती हैं, तो वो मान जाएंगे। ठीक है, तो अपने आप को इतना ज़्यादा गिराना, अपने आप को डिप्रेस्ड करना बेवकूफ़ी है। इंस्टेड ऑफ डिप्रेशन लर्न न्यू थिंग्स। स्पोर्ट्स में जाएं, आप एक्सरसाइज करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, स्पोर्ट्स करें। आप एज अ गर्ल आप बैडमिंटन बहुत अच्छा खेल सकती हैं, और आज के टाइम पे गर्ल्स बैडमिंटन तक ही नहीं है, यू नो वेरी वेल। हम कुछ नया स्पोर्ट सीख लेंगे, हम कुछ नई स्किल सीख लेंगे जिससे हमारा माइंड बिज़ी रहे। माइंड को डाइवर्ट करना, माइंड को बिज़ी रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, अपने आप को बिज़ी रखें, कुछ नई हॉबीज़ स्टार्ट करें, आप बुक पढ़ना शुरू करें। बुक गाइज, इफ़ यू लाइक रीडिंग तो बुक्स आर योर बेस्ट बडीज़ एवर। ठीक है, आप जर्नल लिखना शुरू करें, आप थोड़ा बहुत राइटिंग करना शुरू करें, तो आपका जो माइंड है वो रिलैक्स रहेगा। और आई नो बोलना, मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं
ये बहुत ही ज़्यादा गंदी फीलिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा, जब बिल्कुल आप अकेले रहते हो ना, कोई नहीं होता है, वर्स्ट फीलिंग एवर होती है ये। तो बस बिज़ी रखना है, और कभी कभी होता है पेरेंट्स भी ना सपोर्ट करें, घर वाले भी ना समझें, आप अकेला फील करते हैं, तो गाइज प्लीज़ मेक श्योर करें आप कुछ नया सीख लें, दोस्तों में उठे बैठें। दोस्तों से कनेक्शन कभी नहीं कट करना चाहिए बिल्कुल भी। आप सोच रहे हैं ना कि हम अकेले रहेंगे ज़िंदगी सुकून से, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। बात करने के लिए और बात अपने मन की बात बाहर निकालने के लिए एक दो दोस्त ऐसे होने ज़रूरी होते हैं जिससे आप बोल सकें कि आज मैं ये फ़ील कर रही हूँ, क्योंकि जो बात अंदर रह जाती है ना, वो हमें ख़त्म कर देती है, वो जो लेके आती है हमें लास्ट स्टेज पे कि अब तेरा बेटा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। हमें वो बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें पॉजिटिव रहना है। और हानिया आमिर को तो हम सभी जानते हैं, बी लाइक हर, इंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। कुछ चीज़ मिलती हैं, कुछ चीज़ नहीं मिलती, हर चीज़ का एक वक्त होता है, टाइम पे ही मिलती हैं चीज़ें। तो या दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू, क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजरी हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया है। जब कोई चीज़ आप चाहते हैं और वो नहीं मिलती, इवन योर पेरेंट्स डोंट सपोर्ट यू, योर सिबलिंग्स डोंट सपोर्ट यू, तो कैसा फील होता है। मैं बिल्कुल ही अपने फ्रेंड से कट चुकी थी, मेरे हाथों में दवाइयाँ थी, एंड आई वॉज कर्सिंग एट दैट मोमेंट, जब मैंने ये देखा था कि वाई मैंने ये इतना सोचा, मैंने ये चीज़ें इतनी हाइप क्यों की है। एंड एट दिस टाइम अब मुझे आके फील होता है, बेटा जी लो। एक जो टाइम होता है ना लाइफ का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नो वन विल रिमेन यू। जब आप दुनिया से जाएंगे ना, कोई आपको याद भी नहीं करेगा कि इस नाम की एक लड़की होती थी, उसके ये ख्वाब थे, ठीक है। तो आपको ना ही दुनिया को खुश करना है, बस हाँ आप अपने पेरेंट्स को समझाएं, बताएं, और थोड़ा सा पेशेंस ज़रूरी होता है हर प्रोसेस में, हमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस आज के लिए सिर्फ यही कहने वाली थी मैं कि कभी भी लाइफ में डीमोटिवेट फील नहीं करना। एंड इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ चीज़ें इन योर लाइफ, तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, शायद मैं आपको कुछ अपनी लाइफ से निकाल के कुछ इम्पॉर्टेंट बात बता सकूं, कुछ चीज़ समझा सकूं। अगर मेरी तरफ से ना आपके लिए 1% भी हेल्प हो जाती है ना, तो मेरे लिए ये बहुत है। तो निकलो इस चीज़ से बाहर, क्योंकि आधे से ज़्यादा लड़कियां ना इसी चीज़ में बैठी हुई हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, मैं कर पाऊँगी या नहीं। कभी कभी ना लगता है कुछ लड़कियां जो वो होती हैं, मैं किसी एक कैटेगरी को वो नहीं करना चाहती, लेकिन कुछ लड़कियां होती हैं जो जिनका ना पढ़ाई में दिल लगता है, जिनके कुछ ख्वाब भी नहीं होते, बस उन्हें होता है शादी करनी और बस घर बसाना। तो मैं उन लड़कियों को देख के बोलती थी, मैंने कहा यार इनके मज़े हैं, ये बहुत सही है। नाउ आई फील कि नहीं, ये सही नहीं है, इनकी मेंटेलिटी ये है और जो मेरी मेंटेलिटी है वो सही है। कभी अपने थॉट्स को डाउन मत जाने देना, कभी अपने आप को डाउन मत जाने देना। तो बस इतना ही कहूँगी, बी पॉजिटिव, लर्न न्यू स्किल, नई हैबिट बनाएं, एक्सरसाइज रेगुलरली करें, और हाँ डाइट का भी बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आप मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और इसी बात में हमारी मैक्रोनी थोड़ी थोड़ी तैयार हो चुकी है, एंड उसके बाद फ्रेश, अगर आपको क्रीम पसंद है तो डाल दें, अदरवाइज़ रहन दें। एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं अगली आपको मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी। और बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा गाइस, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आप मेरे लिए बहुत कीमती हैं। एंड आई एम थिंकिंग कि मुझे गिव अवे स्टार्ट कर देना चाहिए, बट आई विल स्टार्ट गिव अवे व्हेन आई रीच 1000 सब्सक्राइबर ऑन माई यूट्यूब चैनल, तो मैं गिव अवे स्टार्ट कर दूँगी। सो गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एज सून एज पॉसिबल, ताकि मैं गिव अवे कर सकूँ, आपको मेरी तरफ से कुछ गिफ्ट भेज सकूँ। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। तो यू कैन सी ये मैक्रोनी बहुत ज़्यादा महंगी बन गई गाइज़, पैसा तगड़ा लगा है इसमें मेरी मैक्रोनी में, लेकिन ये इसका जो टेस्ट था
यम था। एंड आई विल कैच यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways.